नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो PGI-MS है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है चंडीगढ़ का। PGI में जो चंडीगढ़ है उसके अंदर पोस्टें निकली हैं। ABC तीनों ग्रुपों की पोस्टें निकली हैं, स्टोर कीपर से लेकर लैब अटेंडेंट की और जो सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं उनकी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिस 30/12/2025 को निकाला गया है। ये का एडवर्टीजमेंट नंबर है। और कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं इसके अंदर? इसमें पोस्टें निकाली गई ABC फॉर PGIMR चंडीगढ़, 4 पोस्ट फॉर C एंड PGIMS सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। 4 पोस्टें जो हैं PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए निकाली गई है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपकी जो एप्लीकेशन नए साल यानी 1/1/2026 से स्टार्ट हो चुकी है और 16/2 आपका काफ़ी कम समय है, 16/2/2026 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हम आपको फुल डिटेल बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या कर सकते हैं। आपकी जो जॉब रहे जो कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर की पोस्टें हैं 1, OBC की 1 है, और स्टोर कीपर की हैं 6, 3 जनरल की और 2 OBC की और 1 EWS की, 1 PWD कैंडिडेट की, डेफ या हियरिंग इम्पेयर्ड की। जूनियर इंजीनियर JEC ये ग्रुप B की हैं, 4 पोस्टें, 2 जनरल की, 1 OBC की, 1 EWS की और 1 PWD की। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हैं 1 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन की 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की 1 पोस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 2 पोस्टें हैं, रिसेप्शनिस्ट की 3 पोस्टें हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की 3 पोस्टें हैं, जूनियर फोटोग्राफर की 1, डेंटल मैकेनिक 1, हैंड प्रोथेसिस टेक्नीशियन की 1, डार्क रूम असिस्टेंट की 5 जो एक्सरे वगैरह करते हैं, एनिमल कीपर की 1, CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 4, टेक्नीशियन ग्रेड 2, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड लॉन्ड्री 11 पोस्टें, सिक्योरिटी गार्ड की हैं 6 पोस्टें, 2 जनरल की, 1 ST की, 1 OBC की 2। अब हम इनकी जो रिक्वायरमेंट कैसे रही, क्या क्वालिफिकेशन मांगी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन रेफरेंस, जो पिछला जो रेफरेंस था जिन्होंने जब निकाला गया था 7/9/2026 को, तो उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ओनली फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए। जो PGI सैटेलाइट संगरूर की हैं वे 6 पोस्टें हैं, लैब अटेंडेंट की हैं 2, CSR असिस्टेंट ग्रेड की 1, टेक्नीशियन ग्रेड की है 1। अब इनकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उनका क्या 18 से 35 एज होनी चाहिए। जो उनकी सैलरी रहेगी, बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 67,700, पे लेवल है 11वां। ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ थर्ड शेड्यूल अदर देन लाइसेंस्ड क्वालिफिकेशन। 5 ईयर एक्सपीरियंस में ब्लड बैंक 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर विद किसी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल से वह रजिस्टर होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात कर लें, स्टोर कीपर का जो पे लेवल रहेगा वो 6 रहेगा और 35,400 आपकी बेसिक स्टार्टिंग रहेगी। 18 से 30 साल आपकी एज रहेगी। बैचलर डिग्री, किसी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथ इकोनॉमिक्स से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर कॉमर्स या स्टैटिक्स से। अगर ये नहीं है तो और साथ में MBA पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ इकोनॉमिक्स या कॉमर्स स्टैटिक्स फाइनेंस आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। किसके? स्टोर कीपर के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 बेसिक, 18 से 30 साल आपकी एज रहेगी। डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियर, मतलब डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी लेवल 6 और एज 18 से 30 रहेगी। इनका भी सेम वही जो क्राइटेरिया जो जूनियर सिविल इंजीनियर का सेम रहेगा। जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेटर की डिग्री 18 से 30 एज, पे लेवल 6 रहेगा और डिग्री
सेम वही 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में पे लेवल 6 18 से 30 डिग्री, मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया 3 साल का। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए लेवल 5 29,200 रुपये और 18 से 30 साल। एसेंशियल क्या, मेट्रिकुलेशन यानी 10th मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज 10th होगी, डिप्लोमा हो गया फार्मेसी के अंदर, और रजिस्टर होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के तहत हो किसी भी संस्था में। और जो डिग्री होगी फार्मेसी वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, वही जो दवाई वगैरह जो ड्रग्स वगैरह देते हैं ना स्टोर्स वगैरह पे, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको मेंशन नहीं कर रखा कितने ईयर्स का, लेकिन उसको पता होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए पे लेवल 5 29,200 बेसिक, 18 से 30 साल। एज डिग्री यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन से, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए बोलने का, बात करने का कैसे। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, एक्सपीरियंस जो उसने अभी क्वालिफिकेशन। एक्सपोजर टू वर्क ऑन पर्सनल कंप्यूटर पे काम आना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 लेवल 5 18 से 30 एज, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन दी लाइन, प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल में 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। जूनियर फोटोग्राफर लेवल 5 18 से 30 29,200 बेसिक। 10th डिप्लोमा इन फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी इन टीचिंग इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल या टीचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट 5 साल का मेडिकल फोटोग्राफी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर 5 साल का होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक ग्रेड 2 लेवल 4 25,500 18 से 30 एज है। मैट्रिक विद साइंस 10 डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज डेंटल इंस्टीट्यूशन, कोर्स शुड बी अप्रूव्ड। डेंटल जो कॉलेज होते हैं वहाँ से आपका 2 साल का ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस। स्पेशल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्राउन बोर्ड मतलब जो आपके जो टीथ के जो क्राउन बनते हैं उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको स्पेशल। हैंड प्रोथेसिस टेक्नीशियन लेवल 4 25,500 बेसिक, 18 से 30 साल। एज है आपकी 10th होनी चाहिए, और डिप्लोमा फ्रॉम ITI से, या फिर इसके बराबर कोई ट्रेड, टर्नर, फिटर, मेंटल वर्कर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेकिंग फिटिंग स्पिंट्स एंड ब्रेसिस अप्लायंसेस फॉर डिजायरेबल पीपल्स। डार्क रूम असिस्टेंट लेवल 2 19,900 बेसिक, 18 से 30 एज। मैट्रिकुलेशन में 10th होनी चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का। जो डार्क रूम असिस्टेंट लगे ये आपकी जॉब परमानेंट जॉब रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। एनिमल कीपर लेवल 2 19,900 बेसिक, 18 से 30। मैट्रिक विद साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ब्रीडिंग कीपिंग एनिमल। और CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 19,900 18 से 30। मैट्रिक विद साइंस सर्टिफिकेट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन वुड बी प्रेफर्ड फॉर दी पोस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 4th लेवल 2 18 से 30। 10th ITI सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव ट्रेड, और मैट्रिक होनी चाहिए ट्रेड, ठीक है। अथॉरिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड फॉर विच ITI सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। अगर उसके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड में। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए लेवल 2 19,900 बेसिक, 18 से 30 साल एज। 10th होनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म मतलब वो उसको थोड़ा बहुत अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करना उसको आना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग हैवी व्हीकल्स को भी उसको चलाना चाहिए, और लाइट व्हीकल्स को भी। 3 ईयर सर्विस एट होम गार्ड, सिविल वॉलेंटियर। लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 2 19,900 18 से 30। 10th क्लास होनी चाहिए साइंस। डिजायरेबल मेडिकल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट 18,000 18 से 30। मैट्रिकुलेस ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड।
सिक्योरिटी गार्ड 18,000 बेसिक, 18 से 30 10th होनी चाहिए। और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम मेल की हाइट होनी चाहिए 167, चेस्ट 80 और लेडीज़ की 155 सेंटीमीटर। प्रोवाइडेड दैट रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, जो हिली एरियाज हैं जो पहाड़ी इलाकों के हैं, उनकी 162 और 5 सेंटीमीटर का, यानी कि उनकी जो चेस्ट में 76 का दे रखा है यहाँ पे। और लॉन्ग जंप के आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। 3.3 मीटर 3 मार्क्स फॉर द मिनिमम टू इंक्रीज टू 10 मार्क्स। 1 मार्क फॉर एवरी सक्सेशन। 15 सेंटीमीटर अगर आप एक एक्स्ट्रा कूदोगे तो आपको 1 मार्क्स हर एक के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। हाई जंप के भी 10 मार्क्स, मिनिमम 1.2, कम से कम 1.2 मीटर कूदना, उसके 4 मार्क्स हैं। और कैरिंग 5 मार्क्स एवरी 5, अगर 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ता है तो आपके 1 मार्क्स और ज़्यादा आएगा। आपको 2 चांस दिए जाएंगे, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। 100 मीटर स्प्रिंट 10 मार्क्स। एक कैंडिडेट्स कंप्लीट 100 मीटर जो स्प्रिंट है 14 सेकंड में अगर आप कंप्लीट करोगे तो 4 मार्क्स। फॉर एवरी हाफ सेकंड लेस देन ही विल गेट 1 एक्स्ट्रा मार्क्स अप टू 10 मार्क्स। 10 मार्क्स तक आपको मिलेंगे। अगर आपका हाफ सेकंड यानी 13.5 में आता है तो आपको हाफ मार्क्स यानी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उससे कम आता है अगर 13 में आता है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही 792 मीटर रेस 792 मीटर। एक कैंडिडेट्स कंप्लीट जो कैंडिडेट को हो 792 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 3 मिनट और 10 सेकंड में और 5 मार्क्स। अगर हर वो 10 सेकंड कम करता है तो उसको 1 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ऑब्स्टेकल्स एंड पुलअप्स 10 मार्क्स। 2 ऑब्स्टेकल क्लाइंबिंग ए वॉल 2.4 मीटर इन 3 मिनट्स 4 मार्क्स। वॉल्टिंग सिंगल हैंडेड हॉरिजॉन्टल बार 1 मीटर 3 मिनट्स। 4 पुलअप्स और बीम 3 मिनट्स 3 मार्क्स। और लेडीज़ का रहेगा 400 मीटर 2 मिनट। अगर उन्होंने जो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है अगर 10 नहीं करी तो डिसक्वालीफाई किया 0 मार्क्स उसको माने जाए। टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है मेल के और 15 फीमेल के। 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, जितने भी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं 50% आपके टोटल मार्क्स आने चाहिए। ये क्या रहेंगे? डिजायरेबल सर्विस इन आर्मड, पैरामिलिट्री और पुलिस में। एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मिंग सिक्योरिटी ड्यूटीज प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल रेप्यूट। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है रिलैक्स टू द डायरेक्ट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड एनी अदर। अगर तो कोई एक्स सर्विसमैन है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिजायरेबल। जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनमें पोस्टें दी गई हैं, आप चेक कर लेना। ब्लड LVHH हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन सी इसमें कितनी पोस्टें थी, कैसे अप्लाई करना है, क्या एज रिलैक्सेशन रहेंगी। जो एज रिलैक्सेशन इस तरह से रहेंगी, जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल, OBC के 3 साल और PWD 10 ईयर, PWD प्लस SC ST 15 ईयर, PWD प्लस OBC 13 ईयर। जो ये दे रखी इन्हें वो ऐड कर लेना। PWD कैंडिडेट +10 +3 और +5। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सिविलियन एम्प्लॉय है तो ग्रुप A और B के लिए 5 साल और ग्रुप C के लिए अप टू 40 साल तक वैलिड है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय OBC से 5 + 3 ईयर और जो SC ST उसमें 5 + 5 और ऐड कर दीजिए यानी 45 से 43 तक। परमानेंट एम्प्लॉय अगर कोई चंडीगढ़ में है, परमानेंट एम्प्लॉय कोई PGI के अंदर पहले से ऑलरेडी उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है ABC ग्रुप के लिए अप्लाई करता है उसको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ग्रुप C पोस्टों के लिए डायोसी है उसको 35, वुमेन OBC की है 38, SC ST की 40 ईयर्स। अगर वो कश्मीर से 5 साल, अगर कोई कैंडिडेट OBC है कश्मीर से है 8 साल, SC ST कश्मीर से है 10 साल। डिफेंस पर्सनल ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटल जिन्होंने सर्विस दी है वो 5 साल। डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइलिटी OBC के लिए 8 साल। डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टल इनको भी 10 साल दी गई। सर्विस कलर, अगर कोई सर्विस कलर लास्ट ईयर है, कलर सर्विस है, आर्मर्ड सर्विस है, अनरिजर्व कैटेगरी का है 45 ईयर्स। सर्विस कलर भाई कलर है और OBC से 48 ईयर। सर्विस में था SC ST से 50 ईयर्स तक।
अब हम बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी रहेगी। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 मार्क्स के रहेंगे और 85 मिनट में लेंगे और टोटल 85 मार्क्स होंगे। और इंटरव्यू का बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका पासा पलट सकता है, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो एग्ज़ाम में। और ग्रुप और बी सी में ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो ग्रुप बी और सी के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। टोटल 100 मार्क्स, 100 मिनट्स और 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। आपको 40% इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% रहेंगे जो जनरल के हैं, और ई डब्ल्यू एस की 45%, 45% जनरल ई डब्ल्यू एस कैटेगरी एंड 35% मार्क्स SC ST OBC। यानी कि 100 में से आपको 40 मार्क्स आने ही आने चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करोगे, आप अपनी किसी जॉब के लिए लड़ाई कर सकते हो। और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% क्राइटेरिया फॉर ऑल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी कोई भी, उसके लिए मिनिमम 40% का क्राइटेरिया दिया गया है। और ये CBT आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जो कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज ओनली कंपेरिजन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेल बी हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आपके अलग अलग सेंटर आएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और लिस्ट कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, अमृतसर से लेके शिमला तक, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना। आपका ये एग्ज़ाम सेंटर, आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो जहाँ आपको कंफर्टेबल क्योंकि पोस्टें कम है तो ये बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि मैं नहीं भरता, और उनका सिलेक्शन, क्योंकि जितनी कम पोस्ट है उतना कम। अप्लाई कैसे करना, अप्लाई आपको इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। PGI MS रोहतक, चंडीगढ़, सॉरी। यहाँ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट जो आपको बता दिए गए वे प्रोसीड करके आपके फ़ोटोग्राफ, आपकी जो मेट्रिकुलेशन, जो डिज़ायरेबल, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, उनको फिलअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी डाउट्स होते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।